पिछले 10 साल के दौरान बीजेपी ज्वाइन करने वाले दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ खट्टे और मीठे अनुभव हुए हैं। बड़े कद वाले नेताओं को बड़े इनाम भी मिले हैं, बड़े पद भी मिले हैं, बड़ी एडजस्टमेंट मिली है। वीरेंद्र सिंह जहां मोदी की सरकार में मंत्री बने, वहीं उनकी पत्नी प्रेमलता विधायक बनी और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद भी बने। किरण चौधरी भी जहां खुद राज्यसभा की सांसद बन गई हैं, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी नायब श्रेणी की सरकार में मंत्री हैं। इस तरह से राव इंद्रजीत सिंह भी लगातार 3 सरकारों के अंदर केंद्र में मंत्री हैं और अब उनकी बेटी आरती राव भी नायब श्रेणी की सरकार में मंत्री बन गई हैं। धर्मवीर सिंह भी लगातार 3 बार से सांसद हैं। रमेश कौशिक भी 2 बार सांसद रहे और अब उनके भाई को भी गन्नौर से टिकट दी गई। यानी ऐसे 1 दर्जन बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी के अंदर जाना गिफ्ट के समान लगा और उनकी सियासत को ऊंचा मुकाम हासिल हुआ। हरियाणा की सियासत में सिर्फ एक ऐसा नेता है जिसको बीजेपी ने सिर्फ इस्तेमाल किया, यानी उसके साथ यूज एंड थ्रो के साथ में पॉलिसी खेली गई, चालबाजी की गई और उनकी सियासत को हाशिए पर डाला गया। उनकी सियासत को खत्म करने के प्रयास हुए। वो कौन से नेता हैं जिनके साथ बीजेपी के अंदर अच्छा रसूख नहीं हुआ, जिनका बीजेपी के अंदर अच्छा सलूक नहीं हुआ और जो आज अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन शख्सियत के बारे में जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा की सियासत में भजनाल को गैरजाट पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उनके बाद बेशक से 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन गैरजाट पॉलिटिक्स में जो रुतबा चौधरी भजनाल का था वो किसी का नहीं था। बीजेपी ने गैरजाट की पॉलिटिक्स पर कब्जा करने के लिए भजनाल परिवार को ही इस्तेमाल करने का काम किया। 2013 के अंदर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के हजगा के साथ समझौता करके उनके वोट बैंक तक सीधी पहुंच बनाने का काम किया और जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मौज हो गई तो फिर कुलदीप बिश्नोई को गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद 2019 में भी दोबारा सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के साथ बड़ा खेला करने का काम किया। कांग्रेस में तंग चल रहे कुलदीप बिश्नोई ने मजबूरी में परिवार के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने बेशक से उनके बेटे भव्य बिश्नोई को बाय इलेक्शन के अंदर आदमपुर से टिकट देकर विधायक बना दिया, लेकिन उनके बेटे को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी गई। अब बीजेपी की तीसरी सरकार में भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए हैं, जिसके चलते अब सत्ता के साथ भजनाल परिवार की सियासत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। कुलदीप बिश्नोई इस समय परिवार के मुखिया हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जहां राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने भरपूर मेहनत करने का काम किया, वहीं हरियाणा में भी उनके वोट बैंक ने बीजेपी का साथ देने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के सियासी रसूख को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यानी जहां बाकी के उनके बराबर के कद के नेताओं को बीजेपी ने बड़े तोहफे देने का काम किया, उन्हें राज्यसभा या लोकसभा में भिजवाने का काम किया, वहीं पर कुलदीप बिश्नोई की सियासत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और यही वजह है कि आदमपुर में चुनाव हारने के बाद अब बिश्नोई फैमिली अपने चुनावी रसूख को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। खतरे को भांपते हुए अब भव्य बिश्नोई लगातार फील्ड में एक्टिव रहते हैं। वो अपने हलके के लोगों के साथ सुख दुख में शिरकत भी करते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें धारा के साथ बहना होगा, उन्हें पब्लिक के बीच में रहना होगा और अपनी सियासत को बचाए रखने के लिए उन्हें जमीनी वर्क करना होगा। यानी भजनाल की रणनीति पर और कार्यनीति को अमली जामा पहनाना होगा। सच्चाई ये है कि बीजेपी में आने के बाद बिश्नोई फैमिली की सियासत आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि ठहर गई है। बीजेपी उनके वोट बैंक के बलबूते पर लगातार तीसरी बार सरकार बना गई है, लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में बिश्नोई फैमिली को मजबूत नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई की सियासत को हाशिए पर डाल दिया गया है। आप कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी बिश्नोई फैमिली को ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई की सियासत का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।